जय किसान जय विज्ञान। नमस्कार मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं स्वस्थ भारतवासियों। जैसा कि आप सबको पता है कि मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल के द्वारा जो कि 1,11,111 किलोमीटर की साइकिल यात्रा हो रही है, जिसमें कि प्रगतिशील किसानों और वैज्ञानिकों को आपस में जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो उसमें हम जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक सांगड़ गाँव पड़ता है। तो वहाँ पर हमारे किसान भाई, प्रगतिशील किसान जो कि गौवंश पे कार्य कर रहे हैं, वह नस्ल सुधार के ऊपर। आइए चलिए उनसे इसकी जानकारी इकट्ठी करते हैं, उनसे इनके कार्य के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मित्रों जी। मेरा नाम ईश्वरदान है। मैं गांव सांगड़ जैसलमेर से हूं और मैं पिछले 2-3 साल से कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और मेरे पास लगभग 150 बीघा ज़मीन है जिस पर मैं कृषि का कार्य कर रहा हूं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक नस्ल है थार गोवंश, थार पारकर, जिसको श्वेत सुंदरी के नाम से भी पुकारा जाता है, थार सुंदरी के नाम से भी पुकारा जाता है। आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, बीमारियां इतनी प्रकार की है कि जिसका नाम नहीं गिना जा सकता। इतनी प्रकार की, कई प्रकार की बीमारियां, और वो गंभीर से गंभीर। उसका कारण है आधुनिक दौर में जो हम प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनको छोड़ करके एक कृत्रिमता की ओर भाग रहे हैं, अंधाधुंध दौड़ कर रहे हैं। उसमें एक आजकल हम एक जर्सी विशेषकर गाय को लेके चल रहे हैं जिसका दूध हमें ज़्यादा मिल रहा है। इस कारण सब लोग क्या उसी की तरफ भाग रहे हैं। जो हमारा अमूल्य खजाना प्रकृति का था, जो देशी गौवंश था, उसको हमने ठुकरा दिया। उसके कारण आज ये स्थिति है कि भारत भी एक बड़ा बीमारियों का घर बन रहा है। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हमारे यहाँ एक नस्ल है गोवंश, थार गोवंश। जो लोगों की धारणा है कि देसी गोवंश में दूध नहीं होता, क्योंकि लोग जर्सी इसलिए पालते हैं कि साहब एक टाइम का वो 10 लीटर दूध दे रही है तो 2 टाइम में 20 लीटर। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास भी ऐसी गोवंश थार देशी नस्ल की गायें हैं जिनका एक टाइम में 9-9, 10-10 लीटर है। मेरे पास ऐसी गाय भी है जिसका एक टाइम में 13 लीटर दूध है, मतलब पूरे दिन में 26-27 लीटर दूध वो गाय दे रही है। तो लोग जो अभी भाग रहे हैं अंधाधुंध के, उससे हमें, मेरा निवेदन ये है कि वो वापिस आइए और देसी गोवंश की तरफ आइए, जिससे हम बीमारियों का घर न बने। और मैंने जो मेरे पास लगभग अभी 30 गायें हैं, जिसमें 1-2 मेरे पास साहिवाल है, गिर है, और बाकी जो है मेरे पास सभी थार नस्ल की गायें हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो श्वेत सुंदरिया खड़ी है, ये सभी थार वंश की है। और इनके रहने के लिए भी मैंने एक प्राकृतिक तरीके से ये घर बनाया है। जो आप देख रहे हैं ऊपर, देखिए जो ये शेड है, ये पूरा बांस से बना हुआ है। ये नीचे हरी जाली है, उसके ऊपर फिर मैनिया है ताकि पानी अंदर ना आए, और उसके ऊपर ये फिर वाइट जाली है, जिससे क्या ये सर्दियों में गर्म रहती है और गर्मियों में बिल्कुल ठंडी रहती है। और गाय को एकदम नेचुरल वातावरण मिलता है, जिससे क्या है उसको कोई भी तकलीफ न हो और वो नेचुरल अपना जीवन जी सके। और इनका जो चारा है वो आप देख रहे हैं, हरा चारा हम लोग इनको बिल्कुल देते हैं। और यहाँ हमारे एक होती है सेवण घास, जो कैंसर के लिए सबसे उत्तम घास मानी जाती है। अगर वो गाय को खिलाते हैं, उससे जो घी निकलता है, अगर वो घी व्यक्ति खाता है तो कैंसर विरोधी उसको बहुत ज़्यादा क्षमता प्राप्त होती है। सेवन घास के बोला भी गया है कि सेवन घास खाई, अगर कौन सा एक टाइम होता है उस समय अगर गाय उस समय गाय खाई हो सेवन घास, उसका जो घी है बस मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, बाकी सारी चीज ठीक करती है। बिल्कुल सर, वो सेवण घास जो हमारे यहाँ भाद्रपद, हिंदी हाँ भाद्रपद जी, भाद्रपद महीना आता है, वो कहता है भाद्रपद का जो घी होता है जी, वो लाख दवाई के ऊपर होता है जी। वो जो घी अगर आपको मिलता है तो उस घी की बराबरी कोई घी नहीं कर सकता। कारण क्या है कि जब प्राचीन समय में, पहले समय में अपनी जो गायें थी वो खुले में चरने जाती थी और जंगल में कई प्रकार की वनस्पतियां मिलती थी, और वो चर के जब वापस आती थी, उससे जो दूध में से घी निकलता था, वो घी बहुत कल्याणकारी होता था। तो अभी वर्तमान में मैं इन गायों को विशेषकर सेवण घास दे रहा हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सेवण घास देने का पीछे उद्देश्य है कि हम एक नेचुरल चीज की ओर बढ़े। ये देखिए, इस गाय का जो ममता की भावना है वो किसी गाय में नहीं मिलेगी। आप भले इसकी गोदी में बैठ जाइए, बच्चा इसका थन खींचे, ये भी ब्याने वाली है, ब्याही नहीं है, और फिर भी आप इसके हाथों थन में हाथ डालिए, कुछ नहीं करेगी। और जबकि देखिए, पाँव उठा करके आप करिए, अरे ये देखिए आप, ये चीज जो है ना, ये नेचुरलिटी जो ये चीज है, ये सिर्फ देसी गौवंश में मिलेगी। उल्टा अपने आप कैरी करने के लिए। हाँ, ये देसी गोवंश में मिलेगी आपको, दूसरे किसी नस्ल में। विशेषकर ये थार नस्ल की जो प्रेम है, इसका भावना, ये जो आनंद है ना, ये सिर्फ इसी में। ये देखिए, ये जो नंदी है हमारा छोटा सा, अभी तैयार नहीं हुआ है, 1.5 साल का है अभी फिलहाल। ये देखिए, ये खुद कह रहा है कि आओ भाई मुझे प्यार करो। तो ये जो ममता की भावना, वो मात्र इसी गाय में और किसी में नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये जो सेवण की घास है, ये सेवण है। ये सेवण देने से गाय में जो नेचुरलिटी, क्योंकि सेवण में आप यूरिया नहीं दे सकते,
ओके यूरिया से सक्सेस नहीं है। ओके तो एक नेचुरल जो चीज़ गायों हमारी है वही इनके दूध से वापस नेचुरल आती है। तो एक आप खुद उगाते हैं? नहीं, मैं दूसरे जो खेतों से संपर्क करता हूँ जहाँ पर नेचुरल सेवन है, ओके जहाँ बॉर्डर लोगों पर जहाँ सेवन ही सेवन है केवल, ओके वहाँ से हम खरीद करके लाते हैं पूरा। ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे हमारा स्टॉक पड़ा है। कहने में आता है कि सावन वाली जो घास है ये ज़्यादातर ये जो आपके इधर प्राकृतिक नेचुरली थी, जी, वो तो अभी किसी ने शौक वौक में धीरे धीरे कम करते जा रहे थे, लेकिन अब पता चल गया तो अब दोबारा लगाने लग गए। बिल्कुल नहीं, जैसे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर खेतों में सेवन खूब है, वहाँ आपका जाइए काट के ले आइए, ऐसे? बस ऐसे कोई मना नहीं। ओके लेकिन फिर भी हम लोग चारे वाले से संपर्क करते हैं, दूसरा चारा डलवाते हैं, उससे ये जरूर 10-20 रुपया में महंगा पड़ता है। अगर दूसरा 250 रुपये आ रहा है, ये 400 रुपये मन आ रहा है। ओके उसके बावजूद भी गाय की क्वालिटी सुधारने के लिए, गाय को नेचुरल चीज़ देने के लिए हम प्रयास में लगे हुए हैं। जी जी और क्योंकि अगर हम नेचुरल नस्ल पर काम कर रहे हैं, अब जैसे ये गाय है, इसकी माँ के एक टाइम का 12 लीटर दूध था ओके और ये फर्स्ट लैक्टेशन में है और अभी इसका 9 लीटर दूध हो रहा है वन टाइम का। ओके तो जो लोग ये धारणा रख के बैठे हैं कि देसी गौवंश में दूध नहीं होता, उनके लिए ये बात गलत है। उठ। ये गाय भी ब्याने वाली है, ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में। आराम से, हाथ में कोई दिक्कत नहीं। कोई मना नहीं है इसको, यही इसका सबसे विशेष गुण है कि थार में जो ममता की भावना है, वही दूध अगर अपन पीते हैं तो हमारे प्रति, मनुष्य मानवता के प्रति जो भावना वो उजागर होगी। अगर वो जर्सियों में जिसमें कोई प्रकार की ममता नहीं होगी तो हम उस जो उसका दूध पीता है उससे कैसे आशा कर सकते हैं कि वो हमें आपने इंसानियत की भावना आप जो बता रहे थे गोबर का, आपने क्या कार्य किया यहाँ से? गोबर का आपको मैं बाहर बताता हूँ, आइए जी। हाँ, ये जो ये ऊपर देख रहे हो आप, ये जो नीचे हरी जाली है, इसके ऊपर फिर प्लास्टिक है काला जी, उसके ऊपर फिर व्हाइट जाली। इससे क्या है, ये सर्दियों में तो गर्म रहेगी जी और गर्मियों में ठंडी रहेगी। तो गाय को जो नेचुरल चीज मिल रही है, जी। ये अभी इसी साल मैंने तैयार कराया, लगभग इस पर 6 लाख का खर्चा आया। ओके लेकिन गाय को जो नेचुरल चीज मिल रही है, अभी आप देख रहे हैं कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी टेम्परेचर 30 से ऊपर चल रहा है। जी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे आप कूलर में, बहुत अच्छी, मतलब पंखे की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, और जैसलमेर का एरिया ऐसे खड़ा तो हो ही नहीं सकते आप। बिल्कुल वही वो चीज जो है, गाय को नेचुरलिटी जो चीज मिल रही है, इससे जैसे धूप आएगी छन करके, जी, तो ये हवा जो छन के वो अपने आप ठंडी होकर के अंदर आएगी। एक ये जो चार्जर आपने किस चीज़ की हुई है? एग्रो वेस्ट, जो वेस्ट को यूज़ करके आपने कैसे ये यूज़ किया? हमारे एक पौधा निकलता है, उसको खीप कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, वो खीप से बनाई हुई है पूरी ये। 4 दीवारी पूरी। जी बिल्कुल, ये देखिए पीछे मजदूर लोगों के भी जो कुटिया बना रखी है, ओके वो भी प्योर नेचुरल तरीके से बनवाई हुई है। ओके, खींच इससे से क्या है, बिल्कुल ये ठंडा रहता है। ओके, ये आप देख रहे हैं, पंखे की जरूरत ही नहीं होगी बिल्कुल पंखे की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके। और अगर इसको थोड़ा सा हम पानी सिस्टम ऊपर और दे दें हाँ, तो कूलर भी इसको पीछे छोड़ता है। ये देखिए हमारा जो गोबर की जो खाद है, ये पूरा रेत है यहाँ तो पूरा। बिल्कुल सर, ये पूरा रेतीला, और गाय के लिए सबसे बड़ा स्वर्ग यही है। ओके, क्योंकि खुश रहती होंगी गाय इसमें? हाँ जी गाय में गौ माता खुश रहती हैं? बिल्कुल। अब शाम को जब हम अब ये निकालते हैं बाहर, सुबह सुबह शाम, ओके तो ये बाहर इनका बाड़ा और बना हुआ है, ओके इसमें पूरे दिन आधा घंटा तो खेलती कूदती है। ओके। उसके बाद फिर जब भूख लगती है, जी, आप बता रहे थे कुछ? ये जो चीज़ है, जी, ये हम क्या है, इसको गोबर खाद सीधा इसमें डालते हैं, ओके और जो भी जैसे कचरा, नीम के पत्ते, आग के पत्ते हैं, वो डाल देते हैं इसमें। जी, इसको पानी भर देते हैं, हाँ और फिर पानी 5-7 दिन, जैसे ये पानी सड़ गया, हाँ अब इसमें हम पानी और भर देंगे। ओके। 2-4 दिन पानी सड़ के, वो देख रहे हैं आप, पानी सिस्टम दिख रहे हैं वहाँ से, हाँ जी, वो कौन? वो जाली लगी हुई है, हाँ, वहाँ से हमने सप्लाई दे रखी है उस गड्ढे में। ठीक है तो ये जो मतलब जो रेसा है इसका, जी। वो पूरा छन करके उसमें चला जाएगा। ये इसका पूरा, ये इस तरह का जो भी आपका जिसका जूस है वो उसमें चला जाएगा? हाँ, वो पूरा पूरा उसमें, इसका रस जो है वो पूरा उसमें चला जाएगा। ओके। और तो ये आपने एक तो पानी स्टोर किया हुआ है? जो कचरा निकलने का जो खेत में आ जाता है हम्म, कि भाई फालतू का जो फसल के अलावा जो कचरा उग जाता है, उससे इसका निदान मिल जाएगा। ठीक है, कि सिर्फ पानी आएगा, बीज इसमें आएगा नहीं, ठीक है, तो कचरा नहीं उगेगा। प्लस इसकी जो पौष्टिकता है, हाँ। वो पूरी खेत में पानी के साथ चली जाएगी। जी। तो एक जो लागत ज्यादा लगती है खेत में खाद डालने की, हाँ। उससे इसमें काफी बचाव हो जाता है। अभी आप इसमें कोई केमिकल, कोई स्प्रे या कोई केमिकल यूज करते हैं? केमिकल इस साल कोई स्प्रे नहीं करवाया है। यूरिया, डीएपी कुछ डाला नीचे? नहीं सर, यूरिया डीएपी डाला बाकायदा हमने जीरे में। जीरे में डाला था? हाँ, हाँ ये गेहूं बो रखे हैं, हाँ, वो गायों का चारा बो रखा है, इसमें कोई यूरिया डीएपी नहीं है, ठीक है, प्योर देसी खाद है। हाँ और जीरे में हमने खाली यूरिया दिया है, हाँ, उसके बाद जो स्प्रे हुआ है ओके वो प्योर ऑर्गेनिक दवाइयों से ही किया हमने। ओके। क्योंकि खुद ये की जमीन बनाई हुई या थोड़ी- बाहर की? हाँ जी, खुद की बनाई की खरीद की? नहीं, नेट सर्फ कंपनी की है, ओके, वो खरीद के हमने ला ली। चलो और प्लस ये जो सिस्टम था, ये हर पानी में साथ में चला है। चलो,
बाकी अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे एकदम तो नहीं, आप नहीं, एक अब धीरे धीरे organic शिफ्ट। क्योंकि इस साल हमने दवाइयाँ ऊपर क्वालिटी पे लगाई है, हाँ। क्योंकि ये जमीन 2-3 साल से पहले से यूरिया चल रही थी। ओके, अब एकदम बंद कर देंगे तो जमीन मांगेगी। अब उसी को एक बार धीरे धीरे करके अब आप। हमारा इस साल टारगेट है कि इसमें कम से कम 200 टोली खाद डालने का। ओके, और ये पानी का आप क्या कहाँ से आता पानी? पानी ये हमारे ट्यूबवेल लगा हुआ है ओके, ट्यूबवेल का ये जी, कैसा है, खारा है, मीठा है, क्या है? एकदम मीठा पानी है। ओके, बिल्कुल। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे ट्यूबवेल का जमीन का जो पानी आता है हाँ, वो जब इसके अंदर गिरता है तो वो एकदम ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, ओके तो नेचुरलिटी आ जाती है। जैसे बरसात के पानी में जो नेचुरलिटी होती है, ओके तो उससे क्या एक हवा से उसमें जो गैस होगी वो सब निकल जाएगी, ओके उस सप्लाई से अंदर आएगा और ओके, इससे ये फिर वापस बाहर, बाहर जा रहा है। ओके। ये आप देख रहे और ये वेंचुरी सिस्टम कर दिया हैं जी। आपने? ये इसमें क्या है, जैसे उसमें से हमने बूस्टर चालू किया, ओके उसके बाद इसको हमने चालू कर दिया, ओके तो ये वहाँ से उठाना शुरू कर देगा। ओके, फिर ये साथ में पानी के स्प्रिंकल यूज़ कर रहे हो पूरा? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया, आपका पूरा फार्म है। चलो कोई नहीं, बाकी मुझे भी अच्छा लगा। मैं आपको थोड़ा बताऊं, मैं भी एक साइकिल यात्रा कर रहा हूं 1,11,111 किलोमीटर की। इसमें आप जैसे भाइयों को एक दूसरे से जोड़े कार्य कर रहा हूं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, आपके साथ मिलके। और ये जो कार्य जो आप ये किया पानी का, ये कल ही एक किसान भाई ने पूछा था, उनको मैंने बताया था, लेकिन अब ये वीडियो मैं उनको बस भेज दूंगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये कल जैसलमेर के इससे क्या है, किसान। कम खर्चे में ज़्यादा फायदा मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मोबाइल नंबर एक बार बताना चाहिए? मेरा मोबाइल नंबर है 8949434445। ये आपका मोबाइल नंबर है? जी। ठीक, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।